कि एक पूरा खाली क्लासरूम है, एक लड़की मोबाइल लेके बैठी हुई है, सारे स्विचेस ऑन है, उसका मोबाइल चार्जर में लगा है, वो अपना एक पैर आगे डेस्क पर रख के आराम से बात कर रही है। कॉलेज आप अकेले में मोबाइल पर बात करने आती हैं कि पढ़ाई करने आती हैं? आपके माता पिता किस लिए भेजते हैं? और ये सीन आप कल्पना कीजिए कि अकेले लड़के रूम में बैठ के, स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए इतना अकेलापन चाहिए? तो कहीं ना कहीं वह लड़की किसी न किसी जाल में फंसी हुई है। इस तरीके के सेमिनार को करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे बुलाना पड़ता है बाहर से एक्सपर्ट। क्यों बुलाना पड़ता है? आप कुछ गलती कीजिएगा तो कौन भोगेगा? आप, आपका परिवार भी भोगेगा। उससे हमको क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते कहीं ना कहीं मन में ये बात आती जरूर है कि हमारे कॉलेज की बच्चियां इतनी सोच में समृद्ध हो, इतनी स्मार्ट हो तो उनको कोई बेवकूफ ना बना सके। नहीं रहती। ये जो टिंडर है, बम्बल है, ऐसे कई मोबाइल में डेटिंग ऐप है। और होता क्या है, एक बात मैं कहती हूँ क्योंकि इस पर विस्तार से बोलना है शकीला जी को, मैं विषय प्रवेश के लिए हूँ, मैं उनका स्वागत करने के लिए हूँ। तो होता क्या है यूजुअली कि आप ऐसे ऐप के चक्करों में, ऐसे चैटिंग में कब पढ़ते हो? जब आप अकेले होते हो, जब आपको लगता है कि आपका कोई नहीं है। इसीलिए इसी जगह पर परिवार की बड़ी महत्ता है। आप अपने भाई बहनों से शेयर करो, भाई बहन नहीं है, छोटा परिवार है, माँ से शेयर करो, मासी से शेयर करो, बुआ से शेयर करो। अपनी बात जब आप कहोगे, जब आप परिवार वालों के साथ उठोगे बैठोगे, तो आपको वो अकेलापन महसूस ही नहीं होगा जो आपको किसी ऐसे जाल की ओर धकेले। इसलिए जरूरी है कि आज के एकल परिवार के समय में आप शेयरिंग करो। आप लोगों से फोन पर बात करने की बजाय फेस टू फेस बात करो। आप उसके एक्सप्रेशंस को जान सकते हो जो आपको फोन पर नहीं समझ में आता। लड़के कैसे फंसाते हैं? एक लड़का जो शादीशुदा है अपने प्रोफाइल पर कहता है कि मैं 20 साल का हूँ, मैं कुंवारा हूँ, तो जो अपना प्रोफाइल बनाता है, गुड लुकिंग हूँ, सलमान खान के मेरे सामने पानी भरता है, ऐसा वो लिखेगा। आप तो उसको देखी नहीं है, आप तो सब कुछ आभासी दुनिया में है, आप उसको सच मान लेती हैं। और तब यदि सामना हो गया या यदि उसके करतूतों का आपको पता लग गया तो कितना बड़ा धोखा आपको मिलता है। आपका दिल किस तरीके से टूटता है। कच्ची उम्र है, आप दुख सुख के प्रति तटस्थ नहीं रह सकते हैं। आप जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी दुखी भी होते हैं। आपने सुना है कि हम लोग के एज में कोई सुसाइड करता है जल्दी नहीं करता है, जल्दी नहीं करता है, रेयर करता है। लेकिन आप लोग के एज में सुसाइडल केस भी बहुत जल्दी होता है। हम लोग की उम्र में भागने का काम कम होता है, आपकी उम्र में ज्यादा होता है। क्यों? तो आपका टीन एज है ना, आप किसी भी इमोशंस की कैब में बहुत जल्दी आते हो। मैंने जिस हार्मोन की बात की वो आपको कोई भी चीज के लिए बहुत जल्दी उकसाता है। तो ये सही समय है कि आपकी काउंसलिंग की जाए। और इसलिए इस काउंसलिंग के लिए वहाँ भी जब मैं महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय में प्रिंसिपल थी तो हम लोगों ने, मोदी जी ने मन की बात बाद में शुरू की थी और हम लोगों ने मन की बात पहले शुरू की थी, मन की आवाज के तौर पर। और वहाँ छात्राओं की काउंसलिंग की जाती थी। कई छात्राएं छेड़खानी के कारण कॉलेज नहीं आती हैं, उनके प्रॉब्लम्स को, किसी के माता पिता के दबाव में उसका कॉलेज आना छूट गया। एक लड़की थी, उसका पिता कहता था पढ़ लिख के क्या करना है, भाई कहता था तुमको रोटी ही बनाना है, नहीं पढ़ना है। और उसके भाई की भी हम लोगों ने काउंसलिंग की और उसके पिता की भी काउंसलिंग की। और जब पता चला तो मुद्दा फीस का था, तो डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया हम लोगों ने कि उस लड़की की फीस डिपार्टमेंट देगा और वो लड़की ग्रेजुएशन तक पढ़ी। तो काउंसलिंग से बहुत, पीजी तक काउंसलिंग से बहुत सी बातों को हम लोग सुलझाते हैं। आपका कच्चा दिमाग है, आपसे गलती होगी, हम मान के चलते हैं, आप सब मेरे बच्चे की तरह हैं, मेरे बच्चों से भी गलती होगी। तो गलती होगी उसी समय पेरेंट्स का, उसी समय आपके पीयर ग्रुप का, दोस्तों का, उसी समय आपके हम उम्र जो रिलेशंस हैं, चाची मासी मामी, उनका बहुत बड़ा रोल होता है और वो आपको सही दिशा दिखाएंगे। आप मोबाइल के बारे में आजकल एक और बड़ा प्रचलन चला है, मोबाइल फास्ट। मोबाइल फास्ट क्या है आप लोग जानती हैं? हफ्ता में एक दिन या दिन में 4 घंटे लोग मोबाइल का फास्ट रखते हैं।
हैं। जैसे आप लोग फास्ट रखते हैं ना, रोजा में फास्ट रखते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी में फास्ट रखती हैं, तो मोबाइल का फास्ट यानी मोबाइल से दूरी। फास्ट में क्या होता है? अनाज से दूरी। आप मोबाइल से दूरी रखिए। दिन कोई एक दिन तय कीजिए जो आप मोबाइल के साथ नहीं बिताएंगी। दिन के कुछ घंटे तय कीजिए जो आप मोबाइल को नहीं छुएंगी। मैं करती हूँ, जबकि मोबाइल बहुत जरूरी है, राजनीति है, मेरा प्रशासनिक है, फिर भी अगर मैं 1 घंटा मोबाइल नहीं छूऊंगी या 2 घंटा, तो उससे मेरा बहुत कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। लेकिन इसका जो नशा होता है वो आज पीढ़ी को धकेल रहा है गलत की तरफ। और उस लड़के का क्या नाम है? आफ्ताब का क्या था वो केस? वो बम्बल मोबाइल ऐप है, एक डेटिंग ऐप, जिसके जरिए उस लड़के से उसने बातचीत शुरू की, उससे उसकी दोस्ती हुई, वो लिव इन रिलेशन में रहने लगे। और जब लड़के का पोल खुलने लगा तो लड़की ने शादी के लिए उसको प्रेशराइज किया, और नतीजा क्या हुआ? उसके शव, उसकी हत्या करके, उसके शव को बढ़िया से नहला करके, उसको आप सोचिए कि कितना विभत्स है ये, कि उसको 35 टुकड़ों में काट करके अलग अलग टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक करना, नया फ्रिज खरीदना, उसमें उन टुकड़ों को रखना और डेली 1-2 टुकड़ों को ले जाके मेहरौनी के जंगल में फेंकना। इस तरीके से उस लड़की को इस मोबाइल जो डेटिंग ऐप है उसकी कीमत अपनी जान दे करके चुकानी पड़ी। तो क्या माता पिता आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए बुद्धिमान बना रहे हैं कि आप घंटों मोबाइल पर चैट कीजिए और अंतिम परिणति उसकी क्या हो, आप जान दे दीजिए, इसलिए पढ़ा रहे हैं? नहीं ना। और भी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें लड़के ने ब्लैकमेल करना शुरू किया और लड़की ने सुसाइड कर लिया। हैदराबाद की घटना है कि इसी तरीके से चैटिंग वो डेटिंग ऐप पर मिले और लड़के ने लड़की को कुछ फोटोज, बातचीत के क्रम में तुम बहुत सुंदर हो, तुम तो कैटरीना कैफ से भी सुंदर हो, ऐसे कह करके उसको बेवकूफ बनाया। कुछ फोटो लड़की ने अपना अंतरंग उसको अपलोड किया और उन फोटो के आधार पर उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया और अंत में लड़की को सुसाइड करना पड़ा। तो क्या माता पिता ने इतने अरमान से अपनी बेटी को मोबाइल इसलिए दिया था कि वो अपने ऐसे फोटो अपलोड करे और अंत में वो खुदकुशी करे? इसलिए तो नहीं दिया था। तो कहने का मतलब कि मोबाइल जरूरी है, मोबाइल से कई काम आप कर सकते हैं, हम लोग भी करते हैं। कोई चीज जानना हुआ तो तुरंत गूगल से पूछते हैं, किसी विषय पर हम लोगों को कहीं एक्सपर्ट के रूप में बुलाया गया तो हम लोग गूगल से जानकारी हासिल करते हैं। कौन से जगह की कितनी दूरी कहाँ से है, गूगल से वो जानते हैं। स्पेलिंग में कहीं गलती हो रही है वो जानते हैं। किसी विषय पर कोई लेख जानना होता है ये जानते हैं। हम लोगों को गूगल का इस्तेमाल या मोबाइल का इस्तेमाल इन चीज़ों में करते हैं। व्हाट्सएप है जिसके जरिए हम अपने दोस्तों से, अपने नाते रिश्तेदारों से जुड़ते हैं। लेकिन जो अभी का आपका उम्र है, आपकी उम्र है, मैं आप अभी सभी यहाँ लड़कियां हैं इसलिए मैं कहूँगी कि अभी की जो आपकी उम्र है इसमें चीज़ों में फर्क करना, गलत सही में फर्क करना स्वाभाविक रूप से आपको नहीं आता। आपसे जो 2 मीठे बोल बोलता है वो आपका इतना सगा हो जाता है कि माँ बाप को छोड़ करके श्रद्धा वाकर जैसी लड़की उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगती है। जिस माँ बाप ने उसको 22 साल पाला पोसा, जिस माँ बाप ने उसकी हर जरूरत पूरी की, वो उसके खिलाफ गई, अंत क्या रहा? अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो माँ बाप बच्चों को बड़े अरमान से पालते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अपनी जरूरतों को काट करके आपके लिए महंगा मोबाइल खरीदते हैं और आपको देते हैं, और आप उस मोबाइल पर डेटिंग ऐप में जाती हैं, डेटिंग ऐप में जाके किसी के जाल में फंस जाती हैं। और आपकी कच्ची उम्र है ना, आपको कोई कहेगा, आपको किसी ने नहीं कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, और कोई कहता है फोन कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आंखें बड़ी अच्छी हैं, तुम मुझे बहुत स्मार्ट लगती हो, तो आपके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। ये मेडिकली प्रूव्ड है कि आपके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है और आपको एक अच्छा सा फील होने लगता है और आपको लगता है कि अरे जो आदमी कितना अच्छा बात करता होगा वो आदमी भी बहुत अच्छा होता होगा। लेकिन होता क्या है कि ये बातें तो इसीलिए कही जाती हैं कि आप फंस जाइए। आपको कोई बिना वजह सुंदर क्यों करता है? क्यों करता है बिना वजह सुंदर? कोई बिना वजह आपकी तारीफ क्यों करता है? मालूम है तारीफ ओपियम की तरह होती है। ओपियम क्या है जानते हैं आप लोग?
ओपियम एक नशीला पदार्थ होता है जिसको खाने के बाद आदमी का दिमाग एक ऐसा टॉक्सिन शरीर से, बॉडी से एक ऐसा स्राव होता है जो आपको बहुत गुड गुड फील करवाता है। तो उसके नशे में आप गलत कदम उठाते हैं। तो ये जो झूठी तारीफें होती हैं वो ओपियम की तरह होती हैं और लड़के इसी तरीके से फंसाते हैं लड़कियों को। आपको लगता है कि मेरे माँ बाप हमारी इज्जत नहीं करते, मेरे घर परिवार में कोई नहीं कहता कि हम इतने अच्छे हैं। वो बोलेगा तुम कितनी भोली हो, तुम कितनी अच्छी हो। आपको लगेगा कि मेरे भोलेपन और मेरे अच्छाई की तो कोई कदर ही नहीं करता, यह करता है। और जब ये बात आपके मन में आती है तो आप स्वाभाविक रूप से आपको अच्छा लगता है, फील गुड वाली बात होती है और आप धीरे धीरे जो बातें नहीं करनी चाहिए वो बातें उससे करने लगते हो और वो तो जाल बिछाए बैठा है और आपको फंसाता चला जाता है। एक समय आता है कि आपकी कुछ फोटो है उसके पास होती है। ये नहीं है कि हर लड़की अपना गलत फोटो भेजती है, कई बार वो आपका चेहरा और दूसरे का शरीर फोटोशॉप कर लेते हैं और आप किसको किसको समझाइएगा। जब वो आपको वो फोटो भेज के कहेगा कि इसको हम वायरल कर देंगे, एक तो तुम फलाने जगह मिलने आओ, तो आप किसको किसको समझाइएगा कि ये फोटो मेरा नहीं है। जो देखेगा वो एक नजर में यही कहेगा, जनरल लोग फोटोशॉप नहीं समझते, वो यही कहेंगे कि लड़की कितनी खराब है। और आज के समाज में आज भी लड़कियों का चरित्र एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। भले ही पूरी दुनिया चरित्रहीन हो, लेकिन लड़कियों का चरित्र एक मुद्दा होता है समाज में, उस पर विचार किया जाता है। हम लोगों ने डेटिंग ऐप जानकारी एवं बचाव पर ये सेमिनार किया है और चूँकि यह मुद्दा बड़ा ही ज्वलंत है, अभी जो कुछ भी हो रहा है, अभी एक घटना घटी डेटिंग ऐप के कारण, जो आफ्ताब और श्रद्धा वाकर की जो घटना हुई, तो लड़कियों को इसके बारे में बताया जाना, इसके बारे में जागरूक किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने लड़कियों में जागरूकता लाने के लिए महंत दर्शनदास महिला महाविद्यालय की एक ओरेटर हैं प्राध्यापिका डॉक्टर शकीला अजीम, जो मनोविज्ञान की हैं, उनसे आग्रह किया और वो लड़कियों को मनोवैज्ञानिक स्तर पे ऐसे डेटिंग ऐप का क्या प्रभाव पड़ता है, इससे कैसे बचा जाए, कैसे इसकी जानकारी रखी जाए, कैसे अपनों के बीच बातों को शेयर किया जाए, जो परिवार का क्या महत्व है, इन सब विषयों पर वो लड़कियों का मार्गदर्शन कर रही हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही आवश्यक है, खास करके महिला जो भी है, छात्राएं जो भी हैं, उनको बताया जाना चाहिए स्कूल कॉलेज लेवल पर कि वो कैसे इन सब चीज़ों से अपना बचाव कर सकती हैं और मोबाइल का सही उपयोग कर वो अपने कैरियर को बना सकती हैं। अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभिभावकों के लिए ये कहना चाहूँगी कि वो डांट डपट की नीति न रख करके बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। बच्चे परेशान होते हैं तो अभिभावक से डरते हैं, तो अभिभावक नियमित अंतराल पर बच्चों की गतिविधियों पर नज़र ही ना रखें, बल्कि उनसे बातों को शेयर करें, उनसे हमेशा पूछताछ करें, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ हलचल है उस पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है।